माता पिता के घर की रौनक होती है जो अपने कदमों तले खुशियाँ रखती है वो, जो घर में किसी का एक आंसू भी नहीं देख पाती। किसी और घर की अमानत हो तुम, बचपन से सुनती है वो। घर का कोई काम जिसके बिना नहीं होता, उसी लड़की का कोई घर नहीं होता। घर के हर झगड़े को सुलझाने की समझ है जिसमें, जिम्मेदारियों का हर बोझ डाला जाता है जिस पे, एक छोटी सी गलती हो जाने पर भी घर की इज्जत नहीं रखी का ताना दिया है जाता। क्यों उसका साथ देने वाला कोई अपना नहीं होता। सच ही तो है कि लड़की का कोई घर नहीं होता। जिसे घर की लक्ष्मी बना के ले जाते हैं, उसी से घर की बातें छुपाते हैं। बस काम के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाना ही जो अपना अस्तित्व समझती है। एक मिनट नहीं बीतता जब हर नुकसान का उस पर इल्ज़ाम लगा दिया है जाता, क्योंकि लड़की का कोई घर नहीं होता। जब लड़की माँ बाप के घर में कुछ बनने की ठान लेती है, हर पल यही बात उसके कानों में सुनाई पड़ती है, बस इतना ही बहुत है। अब जो भी बनना है ना, अपने पति के घर में जाकर बनना। आखिर वही तो तेरा असली घर है, इस घर में तो तू मेहमान है। पर पति के घर में तो कर्म से ज़्यादा फ़र्ज़ पर चर्चा का गुणगान है। कहाँ जाए वो, किससे कहे अपना कौन सा घर जो बना ले उसे अपना। वही एक जिसके कंधों पर हर किसी की खुशियों का भार है होता। कैसी विडंबना है ये, उसी लड़की का कोई घर नहीं होता। दरवाजे की डोर बेल से लेकर फ़ोन की बेल तक, सब्ज़ी तरकारी खरीदने से लेकर घर के सारे बिल भरने तक, सुबह बच्चों के टिफ़िन लगाने से लेकर उन्हें स्कूल से लाने तक का सफ़र मिनटों में जो तय कर लेती है। उफ़ नहीं करती, शिकायत नहीं करती, फिर भी कामचोर होने का इल्ज़ाम जो सह लेती है। हालात जैसे भी हों, एडजस्ट करने में जिसे थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता, उसी लड़की का कोई घर नहीं होता। कोशिश भी करे अगर बिना पूछे कुछ काम करने की, तो ज़िद्दी होने की उपाधि से नवाजी जाती है। हक के लिए बोले तो बदतमीज़ कहलाती है। कुछ खरीदारी कर ले तो खर्चीली हो जाती है। क्यों कभी उसके फुर्तीले होने की तारीफ़ नहीं होती। दो घरों की मालकिन होने पर भी, दो घरों की लक्ष्मी होने पर भी, दो घरों की रोशनी होने पर भी, घर को अपनी मर्ज़ी से सजाने का भी उसे हक नहीं होता। क्योंकि यही सच है और यही रहेगा कि लड़की का कोई घर नहीं होता, क्योंकि लड़की का कोई घर नहीं होता।